डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ रिव्यू एक्सरसाइज पेज 95 सम 18 के पार्ट्स करेंगे D2F। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, ए कंटेनर हैज 8.75 kg ऑफ ए शुगर। कंटेनर क्या होता है? कोई भी बर्तन, डिब्बा जिसमें भी हम कोई वस्तु रख सकते हैं। उसमें एक कंटेनर में 8.75 kg शुगर है। हाउ मच सच कंटेनर हैव 2187.5 kg ऑफ ए शुगर। इतनी शुगर कितने ऐसे कंटेनर में होगी? तो कैसे पता लगेगा? जितनी भी हमारे पास शुगर है उसको हमें जो एक कंटेनर में शुगर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंटेनर कितने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए कंटेनर हैज शुगर इक्वल टू 8.75 kg। शो नंबर ऑफ सच containers have 2187.5 kg ऑफ शुगर। कैसे पता लगेगा? जो शुगर है उसको वन के कंटेनर में जितनी शुगर है उससे डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा। एट 8.75 से इसको डिवाइड करो। जब भी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार अपने माइंड से डेसिमल को रिमूव कर दो। ये मान लो कि डेसिमल इसमें है ही नहीं। तो ये हो गया 875 और ये हो गया 21,875। अब इसके 3 डिजिट और इसके 3 डिजिट लेते हैं तो ये कम रह गए, तो इसलिए इसके 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब टेबल कितने पे जाएगी? 2 पे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड किया 15 और कैरी 1 बच गया। 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड किया 17, 7 बचा। 8 में से 5 माइनस किया 3 और 11 में से 7 माइनस किया 4, उतारा 5। अब टेबल कितने पे चली जाएगी? आई थिंक 5 पे चली जाएगी। 5 5 जा 25 बचे 2, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड किया 37 बचे 3, 5 8 जा 40, 40 में 3 ऐड किया 43। अब बचा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ 0 लगा के 0 उतारनी पड़ेगी। अब 0 यहाँ से उतारी है तो टेबल अगर 1 पे भी नहीं जाती तो 0 पे जाएगी। 875 की टेबल 0 पे गई तो 0 ही आ गया और फिर लास्ट में कुछ नहीं बचा। ये 0 क्यों लगाई स्टूडेंट्स? हमने ये 0 लगाई क्योंकि जो अंदर नंबर लिखी होती है उसमें डेसिमल के बाद डिजिट इस नंबर से कम नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ 2 डिजिट हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। 2 में से 2 माइनस किया 0, तो यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। और अगर यहाँ डिजिट हम 1 छोड़ देते तो 1 में से 2 माइनस नहीं कर पाते और फिर हमें ये पता ही नहीं लगता कि यहाँ डेसिमल कहाँ लगाएगा। अब इसलिए ये 0 लगाई थी। तो अब आंसर क्या आ गया? 250। ऐसे 250 कंटेनर्स में इतनी शुगर आ जाएगी। अब ई पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ई पार्ट है स्टूडेंट्स, ए डजन पेंसिल्स कॉस्ट Rs 40.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए 1 पेंसिल। 1 दर्जन पेंसिल की कॉस्ट दी गई है, 1 पेंसिल की कॉस्ट पूछी गई है। तो कैसे करेंगे? ई पार्ट का सॉल्यूशन
कॉस्ट ऑफ ए डजन पेंसिल्स इक्वल टू RS 40.50. So cost of a one pencil कैसे पता लगेगा? डजन में कितनी होती हैं? 12 पेंसिल। तो 12 पेंसिल की कॉस्ट दी गई है, 1 की पूछी गई है, तो डिवाइड करके पता लगेगा। 40.50 को 12 से डिवाइड करो। 12 3 जा 36, बचे 4, उतारा 5। 12 3 जा 36, बचे 9, उतारे 0। अब कितने पे जाएगा? 12 7 जा 84, बचे 6, 0 लगाओ, 0 उतारो 12 5 जा 60। जब बचा नहीं तो अब यहाँ फिनिश हो गया। यहाँ 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ कितने से पहले आएगा? 3 डिजिट से पहले। तो क्या लिखेंगे? RS 3.375। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये रुपीज होते हैं और ये पैसे होते हैं, और अगर हम इसको बोलेंगे 3 रुपीज 375 पैसे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि जो भी रुपए होते हैं उसमें डेसिमल के बाद 2 से ज्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 डिजिट रखना चाहें तो हमें ये डिजिट इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। और ये डिजिट रिमूव करने का फार्मूला मैंने क्या बताया है, अगर ये 5 से कम है तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, और 5 या 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लिखेंगे RS 3.38। ये 5 था इसलिए इससे पहले वाले में 1 ऐड हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? 3 रुपीज 38 पैसे, क्योंकि 3 डिजिट में कभी भी पैसे होते ही नहीं स्टूडेंट्स, 3 डिजिट होते ही रुपया बन जाता है। 99 तक तो पैसे होते हैं और 100 होते ही रुपया बन जाता है, इसलिए पैसे हमेशा 2 डिजिट में शो करने हैं। ये अपना ई पार्ट हो गया। अब है एफ पार्ट, राउंड ऑफ ए 3.45 टू नियरेस्ट टेंस। इसको नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने राउंड ऑफ में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एफ पार्ट यहां करता हूं, राउंड ऑफ 3.45 टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? टेंस का मीनिंग होता है डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट। इट मीन्स इसमें से हमने जो सेकंड डिजिट है वो रिमूव करना है। ये टेंस तक हमने ये नंबर रखनी है। अब ये नंबर सेकंड डिजिट है, ये हमने रिमूव करना है, तो क्या तरीका? वही तरीका। अगर ये 5 से कम है तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, 5 या 5 से ज्यादा तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3.5। ये अपना एफ पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ही 18 सम खत्म हो गया और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया।